नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको आपके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के विषय में बताया था कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं आपको काव्य संकलन आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको आपके जो पाठ्यक्रम में द्विवेदी युग और छायावाद युग के ही कवियों का समावेश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्षों का लिखा, उसमें से आदिकालीन, भक्तिकालीन और रीतिकालीन के कवि आपके बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हैं और आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक युग के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के कवियों का समावेश है, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र में तो द्विवेदी युग और छायावाद युग के कवियों का समावेश है, उनकी कविताओं को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आधुनिक युग के विषय में थोड़ा जानेंगे कि आधुनिक युग का क्या इतिहास है। देखिए, आधुनिक युग का जो पूरा समय है वो क्या है, सन 1857 से वर्तमान तक। ठीक, फिर आधुनिक युग का जब विभाजन होता है आधुनिक युग का, तो नंबर 1 पर आपका क्या है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, पुनर्जागरण काल। क्या है, पुनर्जागरण काल। और इसकी जो समय सीमा है वो सन 1857 से 1900 तक है। कब से कब तक, सन 1857 से 1900 तक। इसके पश्चात में दूसरा जो काल है वो है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। क्या, जागरण सुधार काल। और इसकी जो समय सीमा है वो है सन 1900 से 1918 तक। तत्पश्चात जो तीसरा युग है वो है आपका छायावाद युग, और इसका जो दूसरा नाम है या अन्य नाम है वो है स्वच्छंदतावाद युग। इसकी जो समय सीमा है वो है सन 1918 से 1936, यानी द्विवेदी युग और छायावाद युग का जो समय है, सीमांकन है वो 18 वर्षों का है। कैसे, द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 और छायावाद 1918 से 1936, यानी दोनों युगों का जो सीमांकन है या समय सीमा है वो 18 वर्षों की है। इसके पश्चात में चौथा युग आता है आपका छायावादोत्तर युग, जिसका दूसरा नाम है उत्तर छायावाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छायावादोत्तर या उत्तर छायावाद, मतलब उत्तर मतलब बाद में उसके, तो छायावाद के बाद का युग कौन सा युग, उत्तर छायावाद। और इसकी जो समय सीमा है वो है सन 1936 से अब तक या वर्तमान समय तक। ठीक, इसी छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही फिर 2-3 युग और प्रवाहित होते हैं, निकलते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका प्रगतिवाद युग। कौन सा, प्रगतिवाद युग। इसकी जो समय सीमा है वो सन 1936 से 1943 तक, मतलब प्रगतिवाद युग की जो समय सीमा है वो सीमांकन है वो कितने वर्षों का है, 7 वर्षों का, सन 1936 से 1943 तक। तत्पश्चात दूसरा जो युग है वो क्या है, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय सीमा है कि वो क्या है, सन 1943 से 1953 तक, यानी 10 वर्षों का समय। इसके पश्चात में तीसरा है फिर है नई कविता। नई कविता का जो युग है वो सन 1953 से अब तक। अब इस नई कविता के अंतर्गत भी तमाम अनेक कविता जो युग है वो प्रस्फुटित हुए हैं। ठीक, तो ये आपका आधुनिक युग के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, फिर प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता, ये जो है आपका इसका समय सीमा निर्धारित हुई। ठीक,
इसके पश्चात में फिर आपका आता है क्या, भारतेंद्र युग। इस आधुनिक युग के ही अंतर्गत है भारतेंद्र युग। तो इसकी समय सीमा क्या बताई, इसकी जो समय सीमा है वो है सन 1857 से 1900 तक। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतेंदु युग जो समय है या काल है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, फिर उनकी जो प्रमुख रचनाएं वो देखेंगे, फिर और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या थी, विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि भारतेंदु युग के कवि या भारतेंदु युग के कवियों को भारतेंदु मंडल के नाम से भी जाना जाता था। यानी भारतेंदु युग इस मंडल में कौन कौन से कवि थे, कितने भारतेंदु मंडल में कितने कवि थे। देखिए पहले नंबर में आते हैं आपके क्या हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, फिर दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम है। तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। चौथे हैं अंबिका दत्त व्यास। ठीक, और पांचवें हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। और छठे हैं आपके कौन, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। ये आपके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु मंडल के। ठीक, जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने कविताएं लिखी, काव्य संकलन लिखे। तो सर्वप्रथम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना या कविताएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कौन कौन सी कविताएं हैं। पहली है फूलों का गुच्छा, फिर यमुना छवि, फिर पहली है फूलों का गुच्छा, दूसरी यमुना छवि, फिर तीसरे आपका क्या है, दशरथ विलाप, और प्रात समीरन। क्या है, प्रात समीरन। ठीक, इस तरह से इन्होंने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे। कितने, 70। फिर इसके पश्चात में दूसरे कवि हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। देखिए इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं। बद्री नारायण चौधरी को का जो जैसे क्या नाम है, उपनाम प्रेमघन। ठीक है, तो इनकी जो कविताएं हैं देखिए, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु। ठीक, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इसके पश्चात में फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी कविताएं हैं मन की लहर, हैं प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम। ठीक, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है, इसके पश्चात में आते हैं आपके
जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की रचनाएं क्या हैं? आपकी श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। ठीक है। फिर आते हैं आपके अंबिका दत्त व्यास। इनकी कविताएं हैं क्या? पावस पचासा, शुकवि शतसई, हैं हो होरी और बिहारी बिहार। ठीक। इसके पश्चात फिर आते हैं आपके कौन? राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास की दो तीन कविताएं थोड़ी महत्वपूर्ण है। कौन? भारत 12 मासा और देश दशा। तो ये आपके जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं होगी, मुख्य मुख्य काव्य संकलन हो गए। ठीक है। इसके पश्चात में आपका क्या आता है? भारतेंदु युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। देखिए, प्रवृत्तियां। नंबर 1, भारतेंदु युग की सबसे पहली विशेषता थी क्या? राष्ट्रीयता। ये भारतेंदु युग की विशेषता थी क्या? कि इस युग की कविता की या भारतेंदु युग की कविता की मूल धारा क्या थी? देशभक्ति थी। यानी भारतेंदु युग में जो भी कविताएं लिखी गई जिन कवियों के माध्यम से, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। यानी जो भी कविताएं लिखी गई उनके अंदर देशभक्ति समाहित थी। ठीक। तो इस राष्ट्रीयता के विषय में जो देशभक्ति लिखी गई कविताएं, उनके अंतर्गत कुछ एक दो कवियों के स्टेटमेंट हैं। कौन? कि राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश। ये किसका स्टेटमेंट है? राधा कृष्ण दास। इस तरह की पंक्तियां पूछी जाती हैं कि हमारो उत्तम भारत देश, ये भारतेंदु युग का जो विशेषता है किसके द्वारा कही गई? किसके द्वारा? राधा कृष्ण दास। कि राधा कृष्ण दास कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सबसे उत्तम है। ठीक। फिर दूसरे हैं आपके कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। वो भी राष्ट्रीयता के विषय में क्या कहते हैं कि धन्य भूमि भारती। क्या? धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। ये किसका कथन है? प्रेमघन। क्या कहते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन? कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। कि ये हमारे भारत देश की जो पृथ्वी है, धरती है, वो धन्य है। क्यों? कि सब रत्नन की उपजावनी, सब रत्नों को उपजाने वाली है, सब रत्नों की खान है। ठीक। इसके पश्चात में फिर दूसरी विशेषता है आपकी, पहली विशेषता हो गई राष्ट्रीयता और दूसरी विशेषता है क्या? सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना भी भारतेंदु युग की बहुत बड़ी विशेषता थी। इस युग की मुख्य विशेषता यह थी कि सामाजिक जो जीवन है उसकी उपेक्षा न करके उनकी क्या अनंत समस्याओं का एक निरूपण किया गया है। जनता की समस्याओं का निरूपण किया गया है। उस विषय में, इस सामाजिक चेतना के विषय में
भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई। क्या कहा है? रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई। किसका कथन है? भारतेंदु जी का। भारतेंदु हरि सिंह जी कहते हैं सामाजिक चेतना के विषय में कि रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत की दुर्दशा देखी न जाई। ठीक। और दूसरे जो कवि हैं वो कौन? प्रताप नारायण मिश्र। वो भी कहते हैं इस विषय में क्या कि बाल विधवाओं के विषय में कहते हैं कि कौन करे जो नहीं कसकत। क्या कहते हैं सामाजिक चेतना के विषय में कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की। सुनि विपत्ति बाल विधवन की। ये किसका कथन है आपका? कौन करे जो नहीं कसकर सुनि विपत्ति बाल विधवन की। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक। कि कौन करे जो नहीं कसकर, प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं इस सामाजिक चेतना के विषय में कि कौन किसका ऐसा कलेजा है जो विधवाओं की समस्या को, विधवाओं की विपत्ति को सुनकर के उसके कलेजे में ठेस नहीं पहुंचती है, उसका कलेजा नहीं कसकता है। ठीक। तो ये सामाजिक चेतना थी। ठीक है। ये दूसरी विशेषता थी भारतेंदु युग की। इसके पश्चात में फिर अगली विशेषता है आपकी क्या? समस्या पूर्ति। तीसरी जो विशेषता है वो है समस्या पूर्ति। ठीक। भारतेंदु युग की ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है समस्या पूर्ति। इस विषय में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं अपने पंक्ति के माध्यम से क्या कि पपीहा जब पूछी है पीव कहां। किसका कथन है ये? पपीहा जब पूछी है पीव कहां। ये किसका कथन है? प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक। और भारतेंदु जी भी कहते हैं इस विषय में क्या कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये किसका कथन है? भारतेंदु जी का। ठीक। तो ये समस्या पूर्ति भी भारतेंदु की विशेषता थी। इसके पश्चात में चौथी विशेषता क्या? प्रकृति चित्रण। यानी इस युग में प्रकृति का चित्रण भी कविताओं के माध्यम से कवियों ने किया। ठीक। श्रृंगारिकता। ये भी भारतेंदु युग की विशेषता थी। भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता भी थी। कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से श्रृंगार का भी वर्णन किया है। हास्य व्यंग भी इस युग में लिखे गए। कौन कौन? क्या? हास्य व्यंग। तो ये आपकी भारतेंदु युग की विशेषताएं थी। कौन कौन सी? नंबर 1 राष्ट्रीयता, नंबर 2 सामाजिक चेतना, नंबर 3 समस्या पूर्ति है, नंबर 4 प्रकृति चित्रण, नंबर 5 श्रृंगारिकता और नंबर 6 हास्य व्यंग। ठीक। तो ये आपकी भारतेंदु युग की विशेषताएं थी। तो हमने भारतेंदु युग का जो काल विभाजन था, समय सीमा थी, वो बताया। भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि थे उनके विषय में चर्चा की गई। उनके कवियों के द्वारा लिखित जो काव्य ग्रंथ थे उनके विषय में चर्चा की। इसके पश्चात में भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं थी वो बताया गया। ठीक। तो बस आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग द्विवेदी युग के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि थे, उनकी कविताएं क्या थी, उनकी द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या थी, तो अगली क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।